क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म वर्ष बस संयोग से नहीं आया? यहां तक कि उस वर्ष का अंतिम अंक भी आपकी आत्मा की गहरी छाप रखता है। ये उन निर्णयों की याद दिलाता है जो आपने पिछली जिंदगियों में लिए थे और उन पाठों की जो आपने इस जीवन में सीखने के लिए तय किए। प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक एक अद्वितीय कर्मिक ऊर्जा को दर्शाता है। यह आपके आध्यात्मिक अतीत का एक आईना है, जिसे समझने से आप स्वयं को और इस जीवन में अपने मार्ग को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह किसी सामान्य भविष्यवाणी या सामान्य अंकशास्त्र की बात नहीं है। हम प्राचीन ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो उन साधुओं द्वारा संचित किया गया था जो जीवन को सीखने, मृत्यु और पुनर्जन्म के अनंत चक्र के रूप में देखते थे। उनके लिए किसी विशेष वर्ष में जन्म लेना संयोग नहीं था। यह पिछले कर्मों का परिणाम था, जिसने आपके चरित्र, आपके सामने आने वाली चुनौतियों और यहां तक कि उन भावनाओं पर भी छाप छोड़ी जिन्हें आप बिना कारण के महसूस करते हैं। शायद आप अपनी पिछली जिंदगियों को याद नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने निशान छोड़े हैं और उन निशानों में से एक आपके जन्म वर्ष के अंतिम अंक में है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक का क्या अर्थ है और प्रत्येक अंक किस प्रकार की विशिष्ट कर्मिक छाप को दर्शाता है। कुछ लोग इस दुनिया में दूसरों को ठीक करने के लिए आते हैं, कुछ मार्गदर्शन के लिए, कुछ पुराने कर्ज चुकाने के लिए और कुछ नए चक्र को हल्केपन के साथ शुरू करने के लिए। जब आप पहचानेंगे कि आपका जन्म किस अंक के साथ जुड़ा है, आप किसी गहरी सत्यता से जुड़ेंगे जिसे आप हमेशा महसूस करते रहे होंगे, लेकिन कभी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। यह पवित्र अंक आपको आपकी आत्मा के छिपे हुए गुणों और उन शिक्षाओं को दिखा सकता है जिन्हें आपकी आत्मा अभी भी आत्मसात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आत्मज्ञान खोजने वाले और लोग इस संदेश तक पहुंच सकें। अगर आप हर हफ्ते नई आध्यात्मिक शिक्षाएं और विचार प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। मुझे खुशी होती है जब यह ऊर्जा दुनिया के इतने कोनों तक फैलती है। गहरी सांस लें और अपने मन को खोलें, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वह आपके स्वयं की पहचान की धारणा को बदल सकता है। प्रत्येक अंक का आध्यात्मिक अर्थ समझाने से पहले कुछ आवश्यक बातें समझना जरूरी है। बौद्ध धर्म में, विशेष रूप से भारत, तिब्बत और थाईलैंड की प्राचीन परंपराओं में, जीवन जन्म से शुरू नहीं होता और मृत्यु पर समाप्त नहीं होता। यह एक सतत प्रवाह है, एक यात्रा है जिसमें आत्मा सीखने के चक्रों के माध्यम से आगे बढ़ती है और प्रत्येक पुनर्जन्म पिछले जीवन का चिन्ह लेकर आता है। कुछ भी सिर्फ इसलिए नहीं होता, न तो वह परिवार जिसमें आप जन्म लेते हैं, न वह शरीर जिसे आप धारण करते हैं और न ही आपका सटीक जन्म वर्ष। ज्ञानी साधु हमेशा पैटर्न को देखते थे। वे जानते थे कि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से शांति और मौन की ओर झुकाव रखते हैं, जबकि अन्य बेचैन मन, जन्मजात प्रतिभाएं या ऐसे दर्द लेकर आते हैं जिन्हें सिर्फ इस जीवन के अनुभव से समझाया नहीं जा सकता। कई मामलों में जन्म वर्ष का अंतिम अंक उस आत्मा द्वारा तय किए गए मार्ग और जिसे वह अभी भी ठीक करने की कोशिश कर रही है को समझने की कुंजी बनता है। इसलिए यह वीडियो केवल मनोरंजन नहीं है, यह आपकी आत्मा से जुड़ने का निमंत्रण है। अपने अंक को समझना सिर्फ एक रोचक तथ्य सुनना नहीं है, यह प्राचीन जीवनों, सक्रिय कर्मों और आध्यात्मिक गुणों की स्मृति को जगाना है जो शायद अभी भी आपके भीतर सोए हुए हैं। यह अंक एक कोड है, एक प्रतीक है, आपकी आत्मा की यात्रा का संकेत है। तो ध्यान से और खुले दिल से सुने, क्योंकि जब हम इन अंकों की बात करते हैं तो आपके भीतर कुछ जाग सकता है, जैसे आपकी आत्मा हमेशा से मौजूद सत्य को याद कर रही हो, भले ही आप उसे भूल चुके हों। अब शुरू करते हैं। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 0 है तो तैयार हो जाए। यह कोई साधारण अंक नहीं है। बौद्ध परंपरा में अंक 0 शुरुआत और समाप्ति दोनों का प्रतीक है। यह वह उर्वर शून्यता है जहां सब कुछ उत्पन्न होता है और जहां सब कुछ लौटता है। तिब्बती साधुओं के लिए यह अंक आत्मा के प्रारंभिक बिंदु पर लौटने का संकेत है, उन लोगों के लिए जो गहन अनुभवों और अक्सर दुख या अपने मूल उद्देश्य से दूरियों से भरे जीवन के बाद एक नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हैं।
शून्य की कंपन के तहत जन्म लेना यह दर्शाता है कि आप ऊर्जा पुनः प्रारंभ के चरण में एक आत्मा है। इसका मतलब है कि पिछले जीवनों में शायद आपने गहरी अपराध बोध, अत्यधिक भावनाओं या अपनी आध्यात्मिक आत्मा से दूरी का अनुभव किया। अब यह नया अवतार मौन निमंत्रण के रूप में आता है। साफ करना, फिर से शुरू करना, पुनर्निर्माण करना। अतीत पीछे छूट गया। जो महत्वपूर्ण है वह वर्तमान है। आप शून्य बिंदु में हैं, एक ऐसा स्थान बिना बोझ के जो आपको पूरी तरह नया कुछ बनाने का अवसर देता है। इस अंक वाले लोग अक्सर अपने प्रोजेक्ट्स या जीवन को आगे बढ़ते देखने से पहले लंबे प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। वे आत्मनिरीक्षण, संदेह और आंतरिक पुनर्निर्माण के चरणों से गुजरते हैं। कभी कभी उन्हें मजबूरी में विराम का सामना करना पड़ता है, जैसे बीमारी, नुकसान या अप्रत्याशित मोड़। यह दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक गति है जो पुराने को हटाकर आपको धीरे धीरे सचेत रूप से निर्माण करने का अवसर देती है। शून्य वाले लोग गहरी संवेदनशीलता और आंतरिक शांति रखते हैं जो सिखाई नहीं जा सकती। यह पिछले जीवनों में संचित ज्ञान से आती है। साधु मानते हैं कि ये आत्माएं अपनी सच्चाई को पुनः प्राप्त करने, पारिवारिक पैटर्न को ठीक करने और पुनरावर्ती कर्मिक चक्रों को काटने के मिशन के साथ लौटती हैं। शून्य पुनरावृत्ति की ऊर्जा नहीं लाता, बल्कि एक खाली पृष्ठ से अपनी कहानी लिखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। इसलिए अपने जीवन के किसी न किसी समय पर ये लोग महसूस करते हैं कि उन्हें बेड़ियों को तोड़ने, पुरानी आदतों और पैटर्न को छोड़ने और कुछ नया बनाने का जोरदार बुलावा है। एक नई जीवन शैली, एक प्रामाणिक परियोजना या स्वयं का एक नवीनीकृत रूप। इस ऊर्जा के पीछे एक आत्मा होती है जिसने पहले ही बहुत देखा है और अब गहराई, स्पष्टता और शांति की तलाश में है। वे सतहीपन या अराजक वातावरण को सहन नहीं कर पाते। उन्हें मौन और व्यवस्था की वास्तविक आवश्यकता होती है। अक्सर वे अलग थलग हो जाते हैं या दूसरों से अलग महसूस करते हैं, लेकिन यह कमजोरी नहीं है। यह संकेत है कि उनकी आत्मा संक्रमण में है, कर्म के स्वचालित चक्र से दूर होकर सचेत मार्ग चुन रही है। शून्य अंक का सबसे बड़ा चुनौती है शून्यता की भावना में खो न जाना। अक्सर जिनके पास यह अंक होता है, उन्हें लगता है कि वे कुछ भी नहीं से शुरुआत कर रहे हैं, बिना किसी दिशा या ठोस आधार के। हालांकि यही शून्यता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वह उपजाऊ मैदान जहां से कोई भी वास्तविकता जन्म ले सकती है। जब आत्मा इस पुनः प्रारंभ को दंड नहीं बल्कि उपहार के रूप में स्वीकार करती है, तो यह अद्भुत आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक शून्य है, तो आपका जीवन अतीत को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की और सचेत रचना करने के लिए है। इसके लिए आपको बाहरी ढांचों में खुद को फिट करने की कोशिश छोड़नी होगी और अपनी आंतरिक आवाज सुननी होगी। आप यहां केवल पहले किए गए को दोहराने नहीं आए। आप यहां पुनर्परिभाषित करने, विरासत में मिली आवाजों को शांत करने, पारिवारिक ऊर्जा को व्यवस्थित करने और एक नया मार्ग खोलने आए हैं। खूबसूरती यह है कि भले ही आप इसे न देखें, आप पहले ही इसे कर रहे हैं। जब भी आप पैटर्न को दोहराने से बचते हैं, जब भी आप उस अनंत दिखने वाले चक्र को रोकते हैं। शून्य वह स्थान है जहां सब कुछ शुरू होता है, जहां बुद्ध ने मौन में प्रबोधन प्राप्त किया, जहां ब्रह्मांड की ध्वनि अभी उत्पन्न नहीं हुई है। यह शुद्ध संभाव्यता का प्रतीक है। यदि यह आपका अंक है, तो आपकी आत्मा आपको दूसरा अवसर दे रही है। इसे सचेतता और प्रामाणिकता के साथ जी। आप खाली नहीं हैं, आप वह स्थान हैं जहां सब कुछ खिल सकता है। एक अंक, ओक, उस चिंगारी का प्रतिनिधित्व करता है जो परिवर्तन को प्रज्वलित करती है। हालांकि इस मिशन के साथ चुनौती भी आती है, क्योंकि दुनिया हमेशा उनके लिए तैयार नहीं होती जो दूसरों से आगे बढ़ते हैं। इसलिए जिनके पास एक अंक होता है, वे अक्सर बाहरी प्रतिरोध, रास्ते में बाधाएं और यहां तक कि आंतरिक संघर्ष महसूस करते हैं। आलोचना, अस्वीकृति, अलगाव या अपनी मूल्य पर संदेह का सामना करना असामान्य नहीं है। यही अग्रणी आत्माओं की छाप है। वे झांत को दोहराने नहीं आए, बल्कि नए मार्ग खोलने आए। दुनिया आमतौर पर अलग को अस्वीकार करती है जब तक वह अपनी ताकत साबित न करे, और इसलिए आपका सबसे बड़ा पाठ है अपने आप पर विश्वास करना।
भले ही सब कुछ आपके खिलाफ लगे। प्राचीन बौद्ध परंपराओं के अनुसार एक अंक वाले लोग जीवन में बड़े टूटने का सामना करते हैं। टूटती रिश्तियां, ध्वस्त परियोजनाएं, टूटती हुई पारिवारिक संरचनाएं, लेकिन इनमें से कोई भी संयोग नहीं है। ब्रह्मांड लगातार आपको नए स्थानों पर पुनः स्थित कर रहा है, उन जगहों से दूर कर रहा है जहां आपकी आत्मा नहीं खिल सकती। एक अंक वाला व्यक्ति ठहरने के लिए नहीं आया, वह चलने, पुनः प्रारंभ करने और बढ़ने के लिए आया है। इस भाग्य को स्वीकार करने का अर्थ है यह समझना कि अंत हानि नहीं, बल्कि प्रारंभिक बिंदु का रूप है। आपकी असली ताकत इसमें नहीं है कि आप मृत चीजों में टिके रहें, बल्कि इसमें है कि आप सचेतता के साथ फिर से शुरू करने का साहस रखें। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि जिनके पास एक अंक है, उन्हें अपने अहंकार के साथ काम करना सीखना चाहिए। यह शक्तिशाली ऊर्जा, सब कुछ नियंत्रित करने की इच्छा, दुनिया का बोझ अकेले उठाने की भावना या लगातार अपनी क्षमता दिखाने की प्रवृत्ति ला सकती है। लेकिन सच्चा आध्यात्मिक नेता वह है जो नम्रता के साथ मार्गदर्शन करता है, सुनता है, प्रेरित करता है और दूसरों को बढ़ने की अनुमति देता है। सच्चा अधिकार थोपने की आवश्यकता नहीं है। यह उदाहरण स्वयं के प्रति ईमानदार रहने के साहस और आगे बढ़ते रहने के निर्णय में चमकता है। यदि आपका अंक 1 है, तो आपने शायद महसूस किया होगा कि आप लंबे समय तक ऐसे स्थानों में नहीं रह सकते जो बदलते नहीं हैं, ऐसे रिश्तों में नहीं रह सकते जो विकसित नहीं होते, या ऐसी दिनचर्या में नहीं रह सकते जो आपकी रचनात्मकता को दबाती है। आपकी आत्मा को कार्रवाई, निर्माण और दिशा चाहिए। जब आप इसे वंचित करते हैं तो आपकी ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है और संकेत जैसे कि अनिवार्य थकान, चिड़चिड़ापन, दम घुटने की भावना या यहां तक कि मनोशारीरिक बीमारियां प्रकट होती हैं। आपकी आत्मा विस्तार करना चाहती है और यदि यह बाहरी दिशा में नहीं हो पाती तो यह आंतरिक दिशा में प्रयास करेगी, जिससे चिंता, भावनात्मक संकट या आत्मक्षति की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। एक महत्वपूर्ण सत्य याद रखें, आपको पहला कदम उठाने के लिए चुना गया। जीवन ने आपको सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा और यह आपकी आत्मा की महानता को दर्शाता है। आपको पूरे मार्ग को जानने की जरूरत नहीं है, बस शुरू करने का साहस चाहिए। ऐसा करने से आप दूसरों के लिए मार्ग प्रज्वलित करते हैं। एक अंक वह मशाल है जो अंधकार में प्रकाश फैलाती है, भयपूर्ण दुनिया में साहस की चिंगारी। भले ही आप अभी न देखें, आपकी उपस्थिति पहले ही मार्ग खोल रही है, क्योंकि आपने प्रामाणिक रूप से जीना चुना। 2 अंक 2 संवेदनशीलता और मिलन का अंक है, लेकिन बाहरी रूप से जुड़ने और उपचार करने से पहले आपका पहला चुनौती यह है कि आप स्वयं के साथ ऐसा करना सीखें। आप तीव्र रूप से महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर इसे छिपाना सीख चुके हैं। बचपन से ही आप उन चीजों को समझते थे जो दूसरों ने नहीं कही। आप किसी स्थान का माहौल प्रवेश करते ही समझ जाते थे। आप जानते थे कि कोई दुखी है, भले ही वह मुस्कुरा रहा हो। शायद आपने उन चीजों पर रोया जिन्हें अन्य लोग महत्वहीन समझते थे, और शायद आपने सुना होगा, तुम बहुत संवेदनशील हो, या सब कुछ इतनी गंभीरता से मत लो। कोई नहीं समझ पाया कि यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह आपका सबसे बड़ा उपहार है। दुनिया शोर मचाती है, लेकिन आप मौन को महसूस करते हैं। दुनिया बंद हो जाती है, लेकिन आप खुले रहते हैं। यह खुलापन दुर्लभ और मूल्यवान है। 2 अंक वाली आत्माओं का भावनात्मक रडार अद्वितीय होता है। वे छिपे हुए दर्द को भी देख लेते हैं जब कोई उसे दिखाता नहीं। इसलिए वे अक्सर अपने परिवार, मित्र या समुदाय के भावनात्मक संरक्षक बन जाते हैं। वे सांत्वना देने वाले, सुनने वाले और सहारा देने वाले होते हैं। लेकिन यही समर्पण अक्सर उन्हें गहराई से अकेला महसूस कराता है, क्योंकि जब सभी आप पर भरोसा करते हैं तो आपको कौन संभाले। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार 2 अंक वाले लोग पुनर्जन्म में सुलह का कर्म लेकर आते हैं। पिछले जीवनों में वे परित्याग, धोखा, टूटे हुए रिश्ते या दर्दनाक अलगाव से गुजरे हो सकते हैं। इस जीवन में वे रिश्तों को बहाल करने, अपने आप के साथ संबंध सुधारने के लिए लौटते हैं। इसीलिए वे अक्सर घायल लोग, जटिल रिश्ते या भावनात्मक ड्रामे आकर्षित करते हैं। यह उनका तरीका है सीखने का कि कैसे खोए बिना प्यार करें,
कैसे सम्मान बनाए रखते हुए सहानुभूति रखें। शायद आपने कभी महसूस किया हो कि आप हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप जितना देते हैं उससे अधिक देते हैं। संघर्ष से बचने के लिए चुप रहते हैं। जो अभी भी दुख देता है उसे माफ कर देते हैं, या शांति बनाए रखने के लिए अपने हक से कम स्वीकार कर लेते हैं। यह सब आपके मार्ग का हिस्सा है, लेकिन यह एक चेतावनी भी है, क्योंकि असीमित सहानुभूति आत्मत्याग में बदल सकती है। आपका मिशन गायब होना नहीं है, बल्कि एक सेतु बनना है, और एक सेतु सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए टूटना नहीं चाहिए जो उस पर गुजरते हैं। आपके पास एक विशेष उपहार है, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता। आप केवल अपनी उपस्थिति से किसी स्थान की ऊर्जा को बदल देते हैं। आप तनाव कम करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, मौन में भी करुणा दिखाते हैं। आपकी ऊर्जा पानी जैसी है। आप बहते हैं, अनुकूल होते हैं, बाधाओं को पार करते हैं, लेकिन यदि आप अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करते तो डूबने का भी खतरा है। जब आप इस उपहार को सचेत तरीके से संचालित करना सीखते हैं तो आप एक प्राकृतिक चिकित्सक बन जाते हैं। 2 अंक के साथ एक चेतावनी भी आती है, दूसरों में खोने की कोशिश न करें। आपकी आत्मा को सुंदरता, शांति और आत्म देखभाल की आवश्यकता है। आपको खुद की देखभाल उसी समर्पण के साथ करनी चाहिए जिस तरह आप दूसरों की करते हैं। रहस्य संतुलन में है। ना कहना सीखें बिना अपराध बोध के। उन बोझों को छोड़ें जो आपके नहीं हैं, और अपनी आंतरिक शांति चुनें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी असली शक्ति जागृत होती है। याद रखें, 2 अंक वाली आत्मा यहां खुद को मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि फिर से जुड़ने के लिए है। आप दूसरों के साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन अपनी खुद की आत्मा को नहीं खोते। और भले ही कभी रास्ता अकेला लग सकता है, आप अकेले नहीं हैं। हजारों आत्माएं उसी बुलावे का उत्तर दे रही हैं। रिश्तों को ठीक करना, आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करना, और एक ऐसी दुनिया में कोमलता लौटाना जिसे इसकी आवश्यकता है। आप इस जागृति का हिस्सा हैं। प्रत्येक करुणामय कार्य, यहां तक कि अपने आप के प्रति भी, ठीक वही है जिसे आप इस जीवन में बोने आए हैं। कोमलता, गहराई और असली प्यार। बौद्ध गुरुओं के अनुसार 3 अंक उस आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जो वापस आई है, ताकि पहले दबाई गई चीजों को मुक्त किया जा सके। भावनाओं को कला में, दर्द को सृजन में, और मौन को अभिव्यक्ति में बदलना। इस कंपन के साथ चमकने का मिशन आता है। हालांकि कभी कभी इसे हासिल करने के लिए आपको अपनी खुद की छाया का सामना करना पड़ सकता है। इस अंक वाले लोग विस्तारित ऊर्जा रखते हैं, जो उनकी आवाज, हाव भाव, हंसी और उपस्थिति के माध्यम से प्रकट होती है। उनके पास एक विशेष रोशनी होती है, अक्सर एक मासूमियत भरा स्पर्श जो स्नेह और गर्मजोशी प्रदान करता है। लेकिन वही चिंगारी अंधकार की स्मृति के साथ भी रहती है, जो उन्हें गहराई देती है और उनकी चमक को सतही नहीं बल्कि असली बनाती है। जो दर्द जानकर भी मुस्कुराता है, वह एक ऐसी समझ दिखाता है जिसे कम लोग ही समझ पाते हैं। दुख अंत नहीं है, बल्कि कहानी का हिस्सा है। कहा जाता है कि पिछले जीवनों में 3 अंक वाले लोग भावनात्मक दमन में जीते थे, ऐसे माहौल में जहां वे खुद को व्यक्त नहीं कर सकते थे या उनकी कदर नहीं होती थी। इसलिए इस जीवन में उनका बुलावा स्पष्ट है। महसूस करना, बोलना, साझा करना, सृजन करना। अब उन्हें अपने भावनाओं को छिपाने या सीमित ढांचों में फिट होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आत्मा फैलने के लिए बनी है। जीवन में इस कंपन वाले कई लोग अत्यधिक, तीव्र या बहुत संवेदनशील कहे गए, जिससे वे चुप हो गए, आंसू रोक लिए और सपनों को दबा लिया। लेकिन 3 अंक वाली आत्मा मौन में नहीं ठीक हो सकती। उनकी असली दवा लेखन, गायन, नृत्य, चित्रकला, बोलने या बस दिल खोलने से आती है। प्रत्येक अभिव्यक्ति का कार्य उन्हें स्वयं से जोड़ता है, उनकी सच्चाई से पुनः मिलाता है और उन्हें बदल देता है। यह असामान्य नहीं है कि उन्होंने बचपन में, रिश्तों में या काम में अस्वीकृति का सामना किया हो, क्योंकि उनकी रोशनी उन लोगों को असहज कर सकती है जिन्होंने अपनी खुद की रोशनी नहीं खोजी। हालांकि इसका मतलब पीछे हटना नहीं है, बल्कि उनके उद्देश्य की पुष्टि करना है। यह दिखाना कि असलीपन, आनंद और गहराई के साथ जीना संभव है। जब 3 अंक वाला व्यक्ति मंद पड़ता है
तो दुनिया उस उपचार का एक हिस्सा खो देती है जिसे वह देने आया था। उनकी ताकत उनके भीतर के बच्चे से भी जुड़ी है, न बचपने से बल्कि शुद्धता, सहजता और सृजनात्मकता से। वे ऐसी सुंदरता देख सकते हैं जो कोई और नहीं देख पाता, अपने आप पर हंस सकते हैं और साधारण क्षण को अनंत स्मृति में बदल सकते हैं। यही उनकी जादू है। लेकिन चुनौती तब आती है जब जीवन उन्हें आलोचना, आघात या हानि के माध्यम से कठोर बनाने की कोशिश करता है। चुनौती यह है कि दिल को बंद न करें, भले ही सब कुछ ऐसा प्रतीत करे कि यह करने का आग्रह कर रहा हो। 3 अंक के भीतर एक उपचार का चैनल होता है जो अभिव्यक्ति के माध्यम से बहता है। जब वे अपनी सच्चाई साझा करते हैं तो अन्य लोग उसमें खुद को पहचानते हैं। यही वह जगह है जहां पवित्रता होती है। असुरक्षा एक सेतु बन जाती है और पुराने घाव मुक्ति में बदल जाते हैं, न केवल उनके लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो उन्हें सुनते हैं। यदि यह आपका अंक है तो कभी अपनी आवाज न दबाए और न ही अपनी रोशनी बुझाए ताकि किसी और की छाया में फिट हो सके। आप यहां अनुकूल होने नहीं आए, आप यहां फैलने आए हैं। आपका मिशन शब्दों को राहत में, कला को सत्य में और भावनाओं को सेतु में बदलना है। भले ही आप स्वयं पर संदेह करें, दुनिया को ठीक उसी तरह महसूस करने और व्यक्त करने की आपकी आवश्यकता है। यही आपका अनोखा योगदान है और यही उपहार है जिसे आप इस जीवन में लाए हैं। 4 अंक 4 उस आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जो सहारा देती है, वह अदृश्य स्तंभ जो अन्यथा ढह जाने वाली चीज को खड़ा रखता है। आप शायद उन लोगों में से हैं जो दूसरों के आराम करते समय काम करते हैं, जो अराजकता के बीच स्थिर रहते हैं और जो शायद ही कभी मदद मांगते हैं, भले ही हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यह ताकत एक जाल भी लाती है। आप इतनी आदत डाल लेते हैं कि आप भूल जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन जीना। इस कंपन वाले लोग अक्सर हर चीज की जिम्मेदारी महसूस करते हैं, जैसे कि दुनिया उनके बिना आगे नहीं बढ़ सकती। हालांकि इस मजबूत छवि के पीछे एक दिल है जो आराम, हल्कापन और पहचान चाहता है। प्राचीन बौद्ध साधु कहते थे कि 4 अंक आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है, लेकिन सख्त अर्थ में नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान के साथ सामंजस्य में। उनका सबसे बड़ा पाठ यह सीखना है कि सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, कि अपूर्णता में भी सुंदरता है और कि हर चीज को सुधारना जरूरी नहीं है जो आपके अधीन नहीं है। कई बार ये आत्माएं यह महसूस करती हैं कि उनकी केवल तभी कीमत है जब वे समस्याओं का समाधान कर रही हों या जिम्मेदारियां उठा रही हों, लेकिन यह सच नहीं है। 4 अंक 4 को भी प्यार और देखभाल की आवश्यकता है, भले ही वे कुछ भी या किसी को भी थामे न हों। जब वे खुद को समय देना, रुकना और खुद की सुनना सीखते हैं तो वे केवल दूसरों का आधार बनना बंद कर देते हैं और अपने खुद के स्तंभ भी बन जाते हैं। तब शक्ति कठोरता या थकावट के रूप में प्रकट नहीं होती, बल्कि संतुलन और स्थिर शांति के रूप में दिखाई देती है। 4 अंक वाली आत्माएं एक मौन ज्ञान रखती है जो दैनिक निरंतरता और अराजकता को व्यवस्था में बदलने, भय को योजना में बदलने और निराशा को समाधान में बदलने की क्षमता से उत्पन्न होती है। हालांकि कभी कभी वे अदृश्य या अस्वीकृत महसूस कर सकती है। उनके आसपास की दुनिया उनकी वजह से स्थिर रहती है। वे पृथ्वी, सुरक्षित बंदरगाह और वह भूमि है जहां अन्य लोग विश्राम कर सकते हैं। लेकिन इस अंक की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बहुत कठोर न हो जाए। हमेशा सब संभालने वाले के रोल में न फंसें और अकेले उन बोझों को न उठाए जो उनके नहीं हैं। जिस संरचना का वे प्रतिनिधित्व करते हैं वह जेल नहीं होनी चाहिए, बल्कि समर्थन होना चाहिए। उन्हें कला, आनंद, मौन और विश्राम का अधिकार भी है। उनका मिशन केवल काम करना या सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ जीवन जीना है। जब 4 अंक वाला व्यक्ति मदद मांगना, अपनी कमजोरी दिखाना और यह भरोसा करना सीखता है कि उन्हें सब कुछ अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है, तो वह एक नई तरह की शक्ति प्राप्त करता है। वह शक्ति जो भरोसे से उत्पन्न होती है, लगातार प्रयास से नहीं, और यही उनकी सच्ची महानता खिलती है। 5 अंक वाली आत्मा बेचैन होती है, परिवर्तन और स्वतंत्रता के लिए जन्मी।
संभावना है कि आपके जीवन में आपने यह महसूस किया हो कि कोई भी चीज जो आपको सीमित करती है आपको ठीक नहीं लगती। न कोई स्थान, न कोई दिनचर्या, न ही कोई रिश्ता। जब कुछ आपको बंदी बनाता है तो आपके भीतर रोग उत्पन्न होने लगते हैं। बौद्ध मास्टर 5 को हवा की आत्मा के रूप में देखते थे, स्वतंत्र, तेज, जिज्ञासु और पकड़ में नहीं आने वाली। लेकिन यही ऊर्जा जो उन्हें जीवंत बनाती है, उन्हें अराजकता, दिशाहीन गति, अधूरे प्रोजेक्ट या उन प्रतिबद्धताओं से भागने के लिए भी प्रेरित कर सकती है जिन्हें वे वास्तव में चाहते हैं। इस कंपन की सबसे बड़ी चुनौती यह समझना है कि असली स्वतंत्रता हमेशा वही करने में नहीं है जो चाहें, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने और अपनी सच्चाई में जड़ें जमाने में है। अन्यथा 5 अंक वाला व्यक्ति हमेशा गति में रह सकता है, लेकिन कहीं नहीं पहुंचता, केवल नवीनता का पीछा करता है और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। रिश्ते इन आत्माओं के लिए सबसे शक्तिशाली दर्पणों में से एक है। अक्सर 5 अंक वाला व्यक्ति किसी अन्य में खोने से डरता है, फंस जाने से डरता है और इसलिए सच में प्यार करने से पहले भाग जाता है। हालांकि वह इस दुनिया में अकेले रहने नहीं आया, बल्कि यह सीखने के लिए कि प्यार के भीतर भी स्वतंत्रता हो सकती है। जब वह इसे समझता है तो भागना बंद कर देता है और वास्तविक रिश्ते बनाना शुरू करता है। कठोर नहीं, बल्कि ऐसे स्थान जो उसकी आंतरिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और उसे मजबूत जड़ों से सहारा देते हैं। 5 अंक का एक और उपहार बहुमुखी प्रतिभा है। वे लोग तेजी से सीख सकते हैं, बार बार खुद को पुनः आविष्कार कर सकते हैं, आसानी से अनुकूलित हो सकते हैं और कई क्षेत्रों में चमक सकते हैं। लेकिन इसी वजह से कभी कभी वे भ्रमित महसूस करते हैं, जैसे कि उन्हें अपनी सारी ऊर्जा कहां लगानी है यह नहीं पता। आध्यात्मिक कुंजी यह है कि अपनी प्रतिभाओं को किसी उच्च उद्देश्य की सेवा में लगाना। जब वे किसी ऐसे कारण को पाते हैं जिसमें वे दिल से विश्वास रखते हैं, तो सारी बिखरी हुई शक्ति एकजुट होकर अनस्टॉपेबल इंपल्सो बन जाती है, जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है और चेतना जगा सकती है। प्राचीन साधु कहते थे कि 5 हवा की तरह है, हल्का और परिवर्तनशील, लेकिन पहाड़ों को हिलाने की क्षमता रखता है। उस शक्ति को दिशा की आवश्यकता है, अन्यथा यह केवल एक तूफान बन जाती है। जब आप ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं तो अराजकता रचनात्मकता में बदल जाती है, जल्दबाजी प्रेरणा में और भागना सचेत निर्णय में। उस समय आप स्वतंत्रता का पीछा करना बंद कर वास्तविक रूप से उसे जीना शुरू कर देते हैं। यदि यह आपका अंक है तो याद रखें, आप स्वयं से भागने के लिए नहीं आए। दुनिया को आपकी जिज्ञासा, गतिशील ऊर्जा, प्रश्न करने वाली आवाज की आवश्यकता है, लेकिन सबसे अधिक आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। यहां और अब सच में उपस्थित होना 5 अंक की सबसे बड़ी उड़ान है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी आत्मा नए मार्गों की मार्गदर्शक, संभावनाओं की रचनाकार और अदृश्य जंजीरों की मुक्ति देने वाली बन जाती है। 6 अंक वाले लोग यह समझें कि सच्चा प्रेम खुद को मिटाने या बलिदान देने में नहीं है। इसका वास्तविक आरंभ आत्म स्वीकृति में है, और यह केवल तब खिलता है जब इसे सत्य और सामंजस्य से बनाया जाता है। यह ऊर्जा परिवार की अवधारणा से गहराई से जुड़ी है, केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परिवार तक भी। आपके पास एक विशेष उपहार है, मजबूत संबंध बनाने का, जिससे लोग स्वागत, समझ और प्यार महसूस करें। हालांकि कई बार आप महसूस करते हैं कि हमेशा आपको ही मजबूत और सहारा देने वाला होना पड़ता है। 6 अंक की आत्मा में जिम्मेदारी की गहरी भावना होती है, जो असंतुलित होने पर भारी बोझ बन जाती है। आपको दुनिया की सभी समस्याएं अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है, न ही पूर्ण होना है, न ही हर समय सभी के लिए उपलब्ध रहना है। आपको वास्तव में वही देखभाल और समर्पण खुद को देना सीखना चाहिए जो आप दूसरों को देते हैं। प्राचीन बौद्ध मास्टर कहते थे कि 6 अंक कर्म से चिह्नित होता है, यानी आपकी आत्मा इस जीवन में पर्याप्त भावनात्मक परिपक्वता विकसित करने आई है ताकि स्वतंत्र रूप से प्रेम कर सके, न कि निर्भरता, अपराध बोध या आवश्यकता से, बल्कि पूर्ण चेतना से। इसलिए आपके रिश्ते अक्सर तीव्र, चुनौतीपूर्ण और कभी कभी भ्रमपूर्ण होते हैं, लेकिन हर एक का
उद्देश्य स्पष्ट है, यह सिखाना कि कौन सा प्रेम जंजीर बनाता है और कौन सा प्रेम मुक्त करता है। आपका मिशन यह नहीं है कि आपके रिश्ते पूर्ण हों, बल्कि उनके माध्यम से आध्यात्मिक रूप से बढ़ना है। इसके अलावा आपके पास स्वाभाविक रूप से उपचार की क्षमता है। हो सकता है कि आप पूरी तरह जागरूक न हो, लेकिन जो लोग आपके पास आते हैं वे शांति महसूस करते हैं। आपकी उपस्थिति शांति प्रदान करती है, आपके हाथों में उपचारक शक्ति है और आपके शब्द सांत्वना देते हैं। यह उपहार बहुत दूर से आता है, पिछले जीवनों से, जहां आपने देखभाल, सुरक्षा और सहारा देना सीखा। अब आपका काम है कि इस शक्ति को स्वयं की ओर भी निर्देशित करें। यदि आप सीमाएं नहीं बनाते, यदि आप अपनी भलाई को प्राथमिकता नहीं देते, तो यह क्षमता थकान में बदल जाती है और एक थका हुआ दिल किसी को ठीक नहीं कर सकता और न ही सहारा दे सकता। याद रखें, आपको वही प्यार मिलना चाहिए जो आप देते हैं। 6 अंक का उद्देश्य कम प्रेम करना नहीं है, बल्कि बेहतर प्रेम करना है, सचेत, संतुलित और पूर्ण उपस्थिति के साथ। खुद को देखभाल करने वाली आत्मा होने के लिए दोष न दें, लेकिन जो आप देते हैं उससे कम पर संतुष्ट न हो। दुनिया को आपकी कोमलता की आवश्यकता है, लेकिन आपको अपनी प्रामाणिकता की भी आवश्यकता है। जब आप अपने भीतर इन 2 शक्तियों का संतुलन बनाएं, सुरक्षा देने की इच्छा और खुद की देखभाल की आवश्यकता, तो कुछ असाधारण होता है। प्रेम अब बलिदान जैसा नहीं लगता, बल्कि एक उपचारक शक्ति में बदल जाता है। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 7 है, तो संभावना है कि कभी न कभी आपने दुनिया से कटे होने का अनुभव किया होगा, जैसे कि आप उस वास्तविकता में फिट नहीं हैं जो आपके चारों ओर है, या आप मानते थे कि आपके भीतर कुछ ठीक नहीं है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। प्राचीन बौद्ध दृष्टिकोण में 7 अंक प्राचीन, ज्ञानी और खोजी आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक स्पष्ट मिशन के साथ लौटती हैं, दिखावे से परे जाकर सत्य की सच्चाई की खोज करना। इस ऊर्जा वाले लोग अक्सर अंतर्मुखी होते हैं, सतहीपन से अधिक गहराई को पसंद करते हैं, शोर से अधिक मौन को पसंद करते हैं और दिखावे से अधिक प्रामाणिकता को महत्व देते हैं। इसलिए छोटे बच्चों के रूप में उन्हें अक्सर अलग, आरक्षित, स्वप्निल या अपने ही दुनिया में देखा जाता है। अधिकांश लोग यह नहीं समझ पाते कि आपका आंतरिक संसार विशाल है। आप बहुत गहराई से देखते, विश्लेषण करते और महसूस करते हैं, और यह थकावट भरा हो सकता है। इस आंतरिक तीव्रता के लिए अकेलेपन, मौन और आध्यात्मिक विकास के क्षण आवश्यक होते हैं। 7 अंक वाली आत्मा में अन्य जीवनों की यादें रहती हैं, जो उत्तर खोजने के लिए मठों, पवित्र मंदिरों, एकांत पहाड़ों या प्राचीन आध्यात्मिक विद्यालयों में समर्पित थीं। कई लोग चिकित्सक, ज्ञानी, विद्वान या सन्यासी थे, जो प्रकट चीजों से परे की खोज में लगे थे। इस जीवन में 7 अंक वाली आत्माएं गहरे अर्थ की लालसा के साथ लौटती हैं, एक ऐसी खोज जो सामान्य या सतही चीजों से संतुष्ट नहीं होती। आपको समझने, गहराई में जाने और उस चीज की खोज करने की आवश्यकता है जो सब कुछ जोड़ती और सामंजस्यपूर्ण बनाती है। जब तक आप इसे नहीं पाते, तब तक आप ऐसा खालीपन महसूस कर सकते हैं जिसे कोई क्षणिक सुख भर नहीं सकता। लेकिन यह आंतरिक गहराई भी एक कीमत रखती है। जितना अधिक आप अनुभव करते हैं, उतना ही अधिक आप दुनिया की भ्रांतियों को समझते हैं, और यह आपको अकेलापन, संदेह या मौन दुख का अनुभव करा सकता है। 7 अंक प्रश्न करने, लगातार संदेह करने और स्पष्ट चीजों के सामने असुविधा का अंक है। इसलिए जो लोग इस ऊर्जा के साथ हैं, अक्सर लंबी भावनात्मक, अस्तित्वगत और आध्यात्मिक संकटों से गुजरते हैं। हालांकि ये टूटने विनाश नहीं, बल्कि जागृति का संकेत है। आप गिर नहीं रहे हैं, आप उच्च सत्य के आह्वान का उत्तर दे रहे हैं। 7 अंक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी प्राकृतिक आध्यात्मिकता है। भले ही आप किसी विशेष धर्म का पालन न करें, आपके भीतर किसी उच्चतर शक्ति के साथ एक वास्तविक संबंध है। यह संबंध प्रकृति के अवलोकन, ध्यान, गहन शोध या कला निर्माण के माध्यम से प्रकट हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि यह जाने कि यह संबंध मौजूद है और इसे निरंतर पोषण की आवश्यकता है। जब आप अपने आंतरिक संसार, अपनी आध्यात्मिक खोज से कट जाते हैं, तो बाकी सब अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि 7 अंक वाली आत्मा साधारण जीवन के लिए नहीं आई है,
बल्कि अदृश्य को छूने और एक अब भी सो रहे विश्व को ज्ञान देने के लिए आई है। इस अंक के साथ यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप सबको खुश करने नहीं आए हैं, आप देखने आए हैं। और क्योंकि आप वह देखते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देता, इसलिए अक्सर आप गलत समझे जाते हैं। आपके प्रश्न परेशान कर सकते हैं, आपका मौन अशांति पैदा कर सकता है और आपकी स्पष्टता अस्वीकृति उत्पन्न कर सकती है। लेकिन यही आपका कार्य है, एक दर्पण होना। सभी लोग इसमें स्वयं को देखने के लिए तैयार नहीं हैं, और इसका मतलब यह नहीं कि समस्या आप हैं। आपका घर हमेशा गहराई होगी, सतह नहीं। संभव है कि आपने पूर्वानुमानों का अनुभव किया हो जो बाद में सही साबित हुए, ऐसे अनुभव जो किसी और को समझ नहीं आए, या आंतरिक ज्ञान जो पारंपरिक तरीके से सीखने के बिना प्रकट हुआ। यह कल्पना नहीं है, यह आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता का हिस्सा है। 7 अंक वाली आत्मा परतों को पार करने और सतही चीजों के परे देखने की क्षमता रखती है। जब आप इस उपहार पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। टुकड़े फिट होते हैं, उत्तर उभरते हैं और सत्य प्रकट होता है। तब आप समझते हैं कि आप कभी खोए नहीं थे, आप बस गलत जगहों पर खोज रहे थे। यदि यह आपका अंक है तो अपनी खोज का सम्मान करें, अपने अर्थ की प्यास को महत्व दें, केवल प्रामाणिक को स्वीकार करें। याद रखें, आप फिट होने नहीं आए हैं, आप जागने आए हैं। और भले ही इसका अर्थ अकेले रास्तों पर चलना हो, ये वही रास्ते हैं जिन्हें अन्य अदृश्य रक्षक आत्माओं ने पहले ही तय किया है। आप उनमें से एक हैं और आपकी दृष्टि वर्तमान दुनिया के लिए आवश्यक है। 8 का सबसे गहरा सबक यह है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने में निहित है। शायद आपने महत्वपूर्ण नुकसान का सामना किया हो, पैसा, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, और आपने सोचा होगा कि यह क्यों हुआ। इसका उत्तर आध्यात्मिक है। 8 में पुनर्संतुलन का कर्म छिपा होता है। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उसका उद्देश्य आपको यह याद दिलाना है कि वास्तविक मूल्य इस बात में है कि आप कौन हैं, न कि आपके पास क्या है। बिना चेतना के शक्ति एक जेल बन जाती है। उद्देश्य के बिना सफलता खालीपन पैदा करती है। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, आपकी शक्ति आपके भीतर ही है, यहां तक कि अराजकता के बीच भी। इसके अलावा 8 में प्रबंधन, रणनीति और व्यावहारिक दृष्टि की जन्मजात प्रतिभा होती है। ये विचारों को ठोस वास्तविकताओं में बदल सकते हैं, ध्यान, लचीलापन और साहस दिखाते हुए। लेकिन इन्हें अपने आप या दूसरों के प्रति अत्यधिक मांग वाले नहीं बनना चाहिए। जीवन में हर चीज उपयोगिता या तुरंत परिणाम की मांग नहीं करती। जब 8 अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तो वे समझते हैं कि सबसे मूल्यवान सफलता वह है जो आंतरिक शांति लाती है, न कि केवल बाहरी मान्यता। इस ऊर्जा की एक और विशेषता इसका आकर्षण है। आप लोगों, अवसरों और चुनौतियों को बड़ी तीव्रता से आकर्षित करते हैं। कभी कभी आप उन जिम्मेदारियों को भी उठाते हैं जो वास्तव में आपकी नहीं है, बस इसलिए कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ संभालना चाहिए। यह उन आत्माओं में सामान्य है जिन्होंने पिछले जीवनों में नेतृत्व किया हो, लेकिन इस जीवन में आपका मिशन अलग है। दिल से नेतृत्व करना, सहानुभूति, चेतना और उपस्थिति के साथ। आपकी वास्तविक शक्ति तब प्रकट होती है जब आप संतुलन के साथ कार्य करते हैं, शक्ति, बुद्धि और करुणा को मिलाकर। कठोर होने की जरूरत नहीं कि आप अपने दृढ़ता बनाए रखें, और सम्मान पाने के लिए अधिकार थोपने की भी जरूरत नहीं। आपकी असली शक्ति तब उत्पन्न होती है जब आप अपने भीतर शांति पाते हैं। बौद्ध साधु संख्या 8 की तुलना आग से करते थे, जो गर्मी और प्रकाश दे सकती है, लेकिन इसे कैसे उपयोग किया जाता है उसके अनुसार विनाश भी कर सकती है। यही शक्ति है जो आपके आध्यात्मिक मार्ग में है। आपके पास ऊर्जा, दृष्टि और कौशल हैं, लेकिन हमेशा यह सवाल पूछना जरूरी है, यह सब किस लिए है? अंत में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है? जब आप इसका उत्तर खोजते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। दबाव मिशन बन जाता है, संघर्ष समर्पण में बदल जाता है, और कर्म मुक्ति में। यदि आपका अंक 8 है तो याद रखें कि आप महान कार्य करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। वास्तविक सफलता वह है जो उद्देश्य और शक्ति को करुणा के साथ
महत्वाकांक्षा को चेतना के साथ जोड़ती है। इस संतुलन को पाने पर आप जो कुछ भी सृजित कर सकते हैं उसके लिए कोई सीमा नहीं है, अपने भीतर और अपने चारों ओर। यदि आपका जन्म का अंतिम अंक 9 है तो आप अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के गहरी भावनात्मक थकान महसूस कर सकते हैं। आपके पास एक कठिन से समझने वाली संवेदनशीलता और तीव्र सहानुभूति है, जैसे कि आप दुनिया के कुछ दर्द को अपने ऊपर ले रहे हों। बौद्ध धर्म के अनुसार संख्या 9 उन आत्माओं का प्रतीक है जो पुनर्जन्म के चक्र के अंतिम चरण में हैं, जो कई जीवन जी चुके हैं, विभिन्न भूमिकाएं निभा चुके हैं और अब अपनी और दूसरों की विकास यात्रा में सेवा का मिशन लेकर लौटे हैं। शिशु अवस्था से ही संभव है कि आपने दूसरों की तुलना में अधिक महसूस किया हो छिपी हुई सच्चाई, झूठ या इरादों को देखा हो जिन्हें अन्य लोग नहीं देख पाते। यह समझ केवल कल्पना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक उपहार है जो परिष्कृत अंतर्ज्ञान लाता है। हालांकि यदि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना नहीं सीखते हैं तो यह उपहार बोझ जैसा लग सकता है, क्योंकि 9 स्वाभाविक रूप से स्पष्टीकरण, दर्द और सहायता की तलाश में लोगों को आकर्षित करता है, जैसे कि वे जानते हों कि आपके पास कुछ खास है। इस कंपन वाली आत्माएं गहन सीख वाले जीवन अनुभव कर चुकी हैं, पीड़ित और उत्पीड़क, नेता और अनुयायी। इसलिए इस जीवन में वे व्यापक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि के साथ लौटते हैं। हालांकि अक्सर दुनिया में अलग महसूस करते हैं। तुच्छता उन्हें थका देती है, सतहीपन परेशान करता है और उन्हें कुछ महत्वपूर्ण करने की गहरी इच्छा होती है, भले ही वे अभी तक सही रूप से न जानते हों कि क्या। 9 के लिए महत्वपूर्ण है कि वे समझें कि दुनिया का बोझ उनके कंधों पर नहीं है, बल्कि अपनी उपस्थिति, सुनने, शांति और बुद्धिमत्ता के साथ प्रेरित करने का कार्य है। उनके पास थोड़े शब्दों में वातावरण बदलने की क्षमता है, एक शांत परिपक्वता का उत्सर्जन करते हुए, जिसे कभी कभी ठंडक समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यह गहराई को दर्शाता है। वे केवल अपनी आत्मा और मिशन का सम्मान करें। हर किसी को उनकी गहराई समझना आवश्यक नहीं है। याद रखें, आपकी आत्मा अद्वितीय है और उसका विशेष उद्देश्य है। ये स्नो की एक विशेष प्रवृत्ति दूसरों को प्राथमिकता देना है, मदद करना, समर्थन देना, समझना, सांत्वना देना और अक्सर इसका वही लाभ न पाना। इससे दुनिया पर कुछ अविश्वास या मौन दुख उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अब इसे बदलने का समय है। आपकी उपचार प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप स्वयं को वही प्यार और देखभाल देने लगते हैं जो आप दूसरों को देते हैं। यह स्वार्थ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन है। आपकी पुरानी आत्मा को मौन, विश्राम और व्यक्तिगत स्थान की आवश्यकता है। आपको बिना अपराध बोध के खुद को चुनना सीखना चाहिए। बौद्ध मास्टर बताते हैं कि 9 का प्रतीक है आध्यात्मिक उत्क्रमण। आत्मा अब प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन या विजय के लिए नहीं है, बल्कि अपने सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए है। इसलिए ध्यान, आध्यात्मिकता, कला और सेवा उन लोगों के लिए आवश्यक रास्ते हैं जो इस ऊर्जा को धारण करते हैं। आप स्वयं से जुड़ते हैं जब आप मदद करते हैं, सृजन करते हैं या पवित्रता के पास जाते हैं, और उन पलों में आप याद करते हैं कि आप इस जीवन से पहले कौन थे। यदि यह आपका अंक है तो समझें कि आप एक समापन बिंदु हैं, एक पुरानी आत्मा जो पुरानी कहानियों को छंगा, प्रेरित और समाप्त करने आई है। आपको जल्दबाजी करने या लगातार चमकने की जरूरत नहीं, बस सत्य के साथ जीना पर्याप्त है, हल्केपन और प्रेम के साथ। ऐसा करने पर आपका वातावरण बदल जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा, भले ही मौन हो, गहन परिवर्तनकारी प्रभाव डालती है। अब जब आप अपने जन्म के अंतिम अंक का अर्थ जानते हैं तो हो सकता है कि आप एक कठिन से वर्णित अनुभव महसूस करें, एक मौन मान्यता, जैसे कि आपकी कोई पुरानी आत्मा जाग रही हो। शायद आपने कहा, मैं ऐसा ही हूं और यह संयोग नहीं है। आत्मा की सबसे गहरी सच्चाई शोर के साथ नहीं आती। यह रोमांच, मौन, शांत दृष्टि में प्रकट होती है, जो बिना समझे अनुभव करती है और कुछ सुरक्षित चीज को छूती है जो सही समय का इंतजार कर रही है। ये अंक भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते और न ही आपकी पहचान को परिभाषित करते हैं। वे आध्यात्मिक दर्पण हैं जो उन पैटर्न, यादों और गुणों को प्रतिबिंबित करते हैं
जिन्हें आपने समय के साथ अपने साथ रखा है। अब मुख्य सवाल यह नहीं है कि क्या आप इसमें विश्वास करते हैं, बल्कि यह कि आप जो महसूस कर चुके हैं उसके साथ क्या करेंगे। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह अभी शुरू होती है, चेतना, जिज्ञासा और अपनी सच्चाई जीने के साहस के साथ। समय के साथ आप समझेंगे कि आप जो महसूस करते हैं वह क्यों होता है, आप जैसी क्रियाएं क्यों करते हैं और कौन सी चीजें आपको भावुक करती हैं जबकि अन्य नहीं समझ पाते। ये उत्तर तर्क से नहीं बल्कि आत्मा से आते हैं, जो प्रतीकों, अंतर्ज्ञान और संकेतों के माध्यम से संवाद करती है, जैसे आपका जन्म अंक। यह वीडियो अंतिम उत्तर नहीं देता, यह आपको उस स्वयं को फिर से सुनने का निमंत्रण है जो आप हमेशा थे, इससे पहले कि दुनिया ने आपको भूलना सिखाया। यदि यह संदेश आपको छू गया है तो मैं आपसे 3 चीजें पूछता हूं। 1. वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग इसे खोज सकें। 2. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे संदेश प्राप्त करते रहें जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए सच्चाई, सम्मान और देखभाल के साथ बनाए गए हों। 3. टिप्पणी करें कि आप इसे कहां देख रहे हैं। यह छोटा लग सकता है, लेकिन हर कनेक्शन महत्वपूर्ण है और आप नहीं जानते कि आपकी ऊर्जा किसे प्रभावित कर सकती है। याद रखें, आप इस खोज में अकेले नहीं हैं, और भी आत्माएं आपके साथ जाग रही हैं। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप एक आध्यात्मिक पीढ़ी का हिस्सा हैं जो अपने मूल को याद कर रही है, चक्रों को ठीक कर रही है और चेतना के नए स्तर का निर्माण कर रही है। हर व्यक्तिगत जागृति एक प्रकाश है जो सामूहिक अंधकार को प्रकाशित करती है, और आज आपने अपनी रोशनी जलाई है।